राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 12। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्मा अच्युताश्रयः। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्म अच्युताश्रयः। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्म अच्युताश्रयः। कृपया रिसाइट कीजिए। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् धर्मच्युताश्रयः। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्मच्युताश्रयः। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् जीवितुं नार्हतं क्लिष्टम् विप्रधर्मच्युताश्रयः। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हतं क्लिष्टम् माताजी। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्मच्युताश्रयः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अहो अहो कष्टम कितने भयानक दुख। अहो अहो अन्यायम कितना भयंकर अन्याय। यत् क्योंकि यूयम तुम सभी पवित्रात्मा धर्मनंदनः साक्षात धर्म के पुत्र जीवितुम जीवित रहने हेतु न
कभी नहीं अर्हथ योग्य हो क्लिष्टम कष्ट विप्र ब्राह्मण धर्म धर्म अच्युत श्री भगवान आश्रय द्वारा सुरक्षित होकर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, ओ तुम भले मानसों के ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। मेरे पीछे दोहराइए। भीष्मदेव ने कहा, ओ तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया है। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस भीषण नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित है, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने हेतु प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभान्वी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाध्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बोजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वां निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। जयतां सरतौ पंगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमतः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट ततस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भीष्मदेव की स्तुति का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे थे बट वो नहीं समझे, इसलिए वो भगवान कृष्ण के पास लेके आए हैं, भीष्मदेव के पास लेके आए हैं। अभी ये जो फर्स्ट श्लोक है जहाँ पे भीष्मदेव बोलने जा रहे हैं, तो ये पूरे अध्याय में दो तरीके के भीष्मदेव की वचन हैं। एक है जिसमें वो धर्म की परिभाषा बता रहे हैं या हमारे ड्यूटीज़ के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा है भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो भगवान की स्तुति जो है वो लेटर पार्ट में आती है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे जो है भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह जैसे हमें पता है मृत्यु शैया पर थे या बाणों की शैया पर थे, अभी उनका वो शरीर छोड़ने वाले थे। तो जनरली जो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला होता है, ठीक है, उसके वर्ड्स को बहुत वैल्यू होता है। बहुत जन जमा होते हैं इन जनरल, इन मटेरियल सेंस ऑल्सो, भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई अगर शरीर छोड़ने वाला है तो किसके नाम पे प्रॉपर्टी लिख देता है उसके लिए सब आतुर रहते हैं। बट यहाँ पे एक साधारण व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ रहा है, एक महाजन भगवान के शुद्ध भक्त शरीर छोड़ने जा रहे हैं। तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लास्ट वर्स में देखा था दो श्लोक पहले कि असेंबली में कौन कौन मौजूद है, इससे पता चल रहा है कि भीष्म पितामह कितने शुद्ध भक्त है और उनकी वाणी कितनी शुद्ध है। ये सुनने के लिए देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्म सब आए हुए हैं। तो जब भी भीष्म पितामह लास्ट, और खुद एक तो मौत पेन में है क्योंकि उनके शरीर में इतने बाण लगे हुए थे कि ऐसा कहा जाता है कि 2 बाणों के बीच में आप एक उंगली भी नहीं डाल सकते, इतने बाण उनके शरीर पर लगे हुए थे। और ऐसे बाण पूरे पियर्स होकर उसके ऊपर वो सोए हैं, तो कितना पेन है, कितना दुख है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं वो जो श्लोक चालू कर रहे हैं, जब ये बोलने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अहो कष्टम अहो अन्यायम, कितना दुख है, कितना मिजरी है। एक साधारण व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है तो बोलता है कि रिग्रेट करता है अपने जीवन के बारे में कि मैं कितना पेन में हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया, बिकॉज वो कभी सोचता नहीं कि मैं मरूंगा। देयर इज श्लोका ना, इन महाभारत में आता है कि यक्ष जो है युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं कि सबसे आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ क्या है इस जीवन में। वो बोलते हैं कि हर समय आनी आनी भूतानी यमलायम गच्छन्ति यमलायम, हर समय पर हर व्यक्ति कोई ना कोई यम के द्वार पे जा रहा है, कोई ना कोई मर रहा है। लेकिन जो जीवित व्यक्ति है उसको लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं इटर्नल हूँ। राइट। तो हम देखते हैं जब भी कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो तभी सबको याद आता है राम का नाम, बट 2-3 दिन बाद वो भूल जाते हैं, काम याद आता है उनको। सो यहाँ पे भीष्म पितामह जो है
बोल रहे हैं कि अहो कष्टम अहो अन्यायम, बोल रहे हैं कि कितना मिजरी है, बट वो खुद के बारे में बोलने नहीं है कि मुझे कितना मिजरी है, नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, यद यूयम, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि तुम्हारा दुख देखो कितना है। मतलब कोई व्यक्ति आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत चोट लगी है, उसके ऊपर से गाड़ी गया, पाँव भी सब कुछ तकलीफ़ में है, और आप उसको बचाने जाते हो। आप बचाने जाते हो तो आपको भी कुछ खरोच आती है, और वो आदमी बोलता है अरे आपको खरोच आ गई, कितना बुरी बात है ना। मतलब ये मूड कैसा है, वैसे ही भीष्म पितामह यहाँ पे खुद की पेन की परवाह किए बिना युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने जो भी दुख सहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की। आज भगवान बहुत खुश होंगे क्योंकि आज भागवतम क्लास में फुल अटेंडेंस, हॉल भर गया है। तो भीष्म पितामह क्या है, वो यहाँ पे खुद का जो तकलीफ़ है उसके लिए बता नहीं रहे युधिष्ठिर महाराज को। जनरली हम ऐसे कभी किसी के पास कोई अगर आदमी मर रहा है उसके पास जाते हैं तो वो अपने ही दुख के बारे में बोलता है और उसको सांत्वन चाहिए होता है। बट यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज इतने पेन में हैं तो भी वो क्या कर रहे हैं, वो अभी युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को सांत्वन करने वाले हैं। तो एक शुद्ध भक्त जब भी बोल रहा है तभी वो क्या करेगा, भगवान की स्तुति करेगा या धर्म की परिभाषा करेगा। वैसे ही हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के भी जीवन में अंतिम समय तक प्रभुपाद भागवतम पर टिप्पणी कर रहे थे। जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं आज उसके कारण हम भक्ति में टिके हुए हैं। वो प्रभुपाद कहाँ पे टिप्पणी कर रहे हैं, जब भी वो ऑलमोस्ट इल है और अभी शरीर छोड़ने वाले हैं, बेड पर सोकर अदर वो भागवतम पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये साधारण बात नहीं है, इसीलिए जब भी भीष्मदेव बोल रहे तभी इतने सारे देवर्षिज और राजर्षि मौजूद है। तो प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में अपने समय में जब भी वो शरीर छोड़ रहे थे उनका लास्ट इंस्ट्रक्शन यही था कि अगर इफ़ यू लव मी देन योर लव शुड रेसिप्रोकेट बाय यू शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। आप अपने सबके साथ क्या करो, कोऑपरेट करो, डोंट फाइट ओवर पेटी थिंग्स। अभी ये सिचुएशन क्यों आया था, जब भी प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे तो एक डिसाइपल प्रभुपाद के पास आते हैं और भागवत में वर्णन है कि ययाति महाराज जो है उनको भी जब भी शरीर छोड़ना था बट मतलब बूढ़े हो गए थे, बट उनकी काम वासना पूरी नहीं हुई थी। तो ययाति महाराज ने अपने पुत्रों से पूछा कि आपका जो तारुण्य है वो एक्सचेंज करोगे मेरे साथ, मुझे अभी तक काम वासना मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो उनके जो बड़े 3-4 बच्चे थे उन्होंने ना बोला, लेकिन सबसे छोटा बच्चा जो था पुरु, उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपना तारुण्य ययाति महाराज के साथ एक्सचेंज किया। एक्चुअल स्टोरी है भागवतम में। तो प्रभुपाद के एक डिसाइपल है जो प्रभुपाद के पास आया और बोला, प्रभुपाद वी सी यू आर सफरिंग अ लॉट और हमको ऐसा पॉसिबल है जैसे ययाति महाराज ने किया, ऐसा पॉसिबल है तो आप क्या कीजिए, आपका जो वृद्धावस्था है, पेन है, मुझे दीजिए और मेरा तारुण्य और मेरी जो सेंसेस है आप ले लीजिए, पॉसिबल है तो, ताकि आप, क्योंकि मेरे जीवन का कुछ अर्थ नहीं है बट आपके जीवन का बहुत अर्थ है। तो तभी प्रभुपाद ने ये बोला है कि आपका ये लव मुझे अच्छा लग रहा है बट कभी ना कभी मुझे शरीर छोड़ना ही होगा, तो बेटर है कि ये जो प्रेम है ये कहाँ से दिखेगा, जब भी आपके बीच में कोऑपरेट अच्छे से करोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि आप लोगों ने इतने सारे कष्ट सहे हैं, लेकिन हमेशा क्या है, आप लोगों को किसका प्रोटेक्शन मिला है, 3 चीज़ों का प्रोटेक्शन मिला है, धर्म, ब्राह्मण और भगवान। तो धर्म के प्रति, और वहाँ कह रहे हैं कि आप लोग, मतलब युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि आप साक्षात धर्म के पुत्र हो। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र थे, तो भी आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। बट पांडवों ने कभी भी धर्म के अगेंस्ट जाकर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अगर उनको हमेशा, आप अगर महाभारत पढ़ोगे तो हमेशा अर्जुन और पांडव रिवेंजफुल मूड में थे।
बट युधिष्ठिर महाराज एक सबसे बड़े सुपुत्र होने के नाते वो सब लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, नहीं हमें भगवान श्री कृष्ण की ओपिनियन लेना है, वो क्या बोल रहे हैं हमें जानना है। और हमेशा उन्होंने एक तो विदुर या फिर भगवान कृष्ण इनकी सलाह ली और वैसे ही उन्होंने अपने एक्टिविटीज़ रखे। जैसे भागवतम में श्लोक आता है, विप्रलब्धा व्हाट इज द श्लोका, तितिक नहीं सॉरी, हाँ, तिरस्कृता विप्लब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्पति कुर्वन्ति तद भक्ता प्रभोपि। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर भक्तों के जीवन में कोई अगर उनको मारने को भी आता है, मारता भी है, तो वो उसका रिवेंज नहीं लेते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पांडवों ने भी जब तक भगवान कृष्ण ने बोला कि अभी समय है युद्ध का, तभी तक उन लोग रेडी नहीं थे, तभी तक उनको नहीं चाहिए था फाइट करना। इवन अर्जुन भी भगवद्गीता के स्टार्टिंग में कह रहा है, कंपैशनेट भाव, करुणा भाव से कह रहा है कि बहुत सारे रीज़न बता रहा है कि क्यों हमें फाइट नहीं करना चाहिए। तो एक भक्त का मूड ऐसे होता है कि उन्हें कभी भी रिवेंज नहीं चाहिए करना है। यहाँ पे भी पांडवों ने कभी रिवेंज नहीं लिया। तो भीष्म पितामह उनको याद दिला रहे हैं कि ये क्यों हुआ, बिकॉज आपने हमेशा धर्म, ब्राह्मण और रिलीजन का क्या लिया, शेल्टर लिया। और भीष्म पितामह उनके दुख के बारे में उसको व्याख्या कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज एक भक्त जो होता है वो क्या होता है, पर दुख दुखी होता है। श्लोक आता है पर दुख दुखी। पर दुख दुखी मतलब दूसरे के दुख में अपने को दुख महसूस होना। अगर हम भौतिक जगत में देखते हैं तो पर दुख सुखी होते हैं, दूसरों के दुख में हमें सुख होता है, और पर सुख दुखी होता है, उल्टा होता है। बट जो शुद्ध भक्त है उनके इस जीवन में क्या होता है, पर दुख दुखी है, और दूसरे के दुख, दूसरे के जीवन में सुख देकर उनको भी सुख होता है। तो ये भीष्म पितामह यहाँ पे प्रैक्टिकल में दिखा रहे कि कैसे, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल है। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने पूरी जगन्नाथपुरी गए थे, तो वो जब मिलने जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, आप कौन से रूट से आए मुझे मिलने को। तो सनातन गोस्वामी मैं एक्चुअली जानबूझ के सिंहद्वार का रूट नहीं लिया, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे जगन्नाथ जी के सेवक है, और मेरा बॉडी मलेच्छा बॉडी, बिकॉज उन्होंने मुस्लिमों के अंडर सर्विंग किया था, तो खुद को लो लेवल का मान रहे थे, पतित मान रहे थे। और वो कह रहे थे कि अगर मैं वो रास्ते से जाऊँगा तो कोई जगन्नाथ जी के सेवक को मेरा बॉडी टच हो जाएगा और वो अशुद्ध हो जाएंगे। और वो क्या कर रहे थे, वो सैंड से, मतलब अपने बीच के साइड से रोड ले रहे थे, और इतना गर्मी के कारण उनके पाँव में चप्पल नहीं था, तो उनके पाँव पे ब्लिस्टर्स आ रहे थे सैंड गर्म होने के कारण। तो सनातन महाप्रभु पूछते हैं ऐसा क्यों किया, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं अरे उनको मेरा बॉडी टच हो जाएगा तो अशुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी क्या देख रहे हैं कि मुझे जो दुख हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं, अगर मैं किसी का अपराध ना करूँ, ब्राह्मणों का अपराध ना करूँ, इसके बारे में ज़्यादा वो चिंतित है। तो हमें भी याद रखना चाहिए कि एज अ हम साधक है, हमें अभी में भी वो पर दुख दुखी का भाव ना आए, लेकिन ये एक मूड है, हमें वो डेवलप करना चाहिए कि दूसरों का अगर दुख है तो हमें एटलीस्ट उसके साथ सांत्वन भाव रहना चाहिए, ऐसे नहीं उसके ऊपर खुश होना चाहिए। क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो भीष्म पितामह कौरव के साइड से लड़े, उन्होंने अधर्म का साइड लिया, लेकिन ये अभी जब भी फाइनल वर्ड्स भीष्म पितामह बताने जा रहे हैं, एक डिवोटी बोलने जा रहे हैं, तभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को सुनने को कह रहे हैं। तो उनकी चेतना क्या है इम्पोर्टेंट, उनका बॉडी कुछ भी हो, उनका बॉडी में भी कौरव के साइड पे खड़ा था, उन्होंने पांडवों के अगेंस्ट फाइट किया, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस कैसा था, कृष्ण की चेतना था, कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज हम लोग कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी भागवतम क्लास में बैठे हैं, लेकिन नींद आ रही इसलिए बेड दिख रहा है, तो कॉन्शियसनेस बेड कॉन्शियसनेस हो गया। बट बेड में सोते हुए भी भागवतम सोच सकते हैं, वो भागवतम कॉन्शियसनेस है, मतलब कहीं पे भी हो हम लोग भागवतम के बारे में सोच सकते हैं या कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस हमारा क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, अभी हनुमान जी का एग्जाम्पल लो, अभी बॉडी किसका था,
एक वानर का बॉडी था, मंकी का बॉडी था, बट कॉन्शियसनेस कैसा था? राम की सेवा करना है, भगवान राम की सेवा करना है। वृत्रासुर का एग्जाम्पल आता है। वृत्रासुर भी एक डीमन शरीर, दानव के शरीर में था, लेकिन चेतना कैसी थी? उन्होंने इंद्र को भगवान की ग्लोरीज बताई। प्रहलाद महाराज अगेन डिमोनिक क्या बोलते हैं, कुल में जन्म लेते, बट शुद्ध भक्त थे। तो देन हमारा इनका भी एग्जाम्पल आता है। हरिदास ठाकुर बॉर्न इन अ मोहम्मदन फैमिली, बट नामाचार्य, चैतन्य महाप्रभु उनको टाइटल क्या दिया? नामाचार्य का। क्यों? बिकॉज दिन भर वो 192 राउंड्स 3 लाख नाम भगवान के लेते थे, उसके बिना वो प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे। तो शरीर कोई भी हो, शरीर हमको कोई भी मिला हो, लेकिन हमारा चेतना क्या है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी चेतना अगर कृष्ण में संलग्न है, कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड है, तो क्या है, हमारा भक्ति का मार्ग सही चल रहा है। बट अगर हम शारीरिक लेवल पर अभी भी मौजूद है और चेतना हमारा अभी भी लस्ट, ग्रीड, एंगर से भरा हुआ है, तो फिर ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का पाथ नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है भीष्म पितामह बता रहे हैं स्पेसिफिकली युधिष्ठिर महाराज को कि आप लोगों ने जो है 3 चीज़ों का शेल्टर लिया है। कौन सा? धर्म, भगवान और डिवोटीज़। तो मतलब ब्राह्मण कहाँ है? तो बट प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि डिवोटीज़ भी है। तो जैसे हमारे भी कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, हमारी भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे मन पूरा विचलित रहता है, हमें क्या करना चाहिए। तभी भी हमें भी इन तीनों चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। भक्तों का सलाह लेना चाहिए, भागवतम का श्रवण, भगवद्गीता का अध्ययन, ये रेगुलर होना चाहिए। अगर ये होगा तो क्या होगा? तो ही हमारा चेतना भी जो है, तो ही हम ये तीनों का सहारा ले सकते हैं। इन तीनों के बिना, स्पेशली विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़, भक्तों के संग के बिना हम हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस आगे बढ़ा नहीं सकते। अगर भक्ति हमारे साथ नहीं है, उनका अगर सलाह नहीं है, तो फिर हम भगवान को सरेंडर नहीं हो सकते। बिकॉज भगवान चाहते हैं, यहाँ पे भी तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं ना कि तुम किससे सुनो? मेरे एक शुद्ध भक्तों से सुनो। बल्कि युधिष्ठिर महाराज भी खुद एक उच्च कोटि के वैष्णव है, बट भगवान को चाहिए कि यहाँ पे क्या हो, वो एक शुद्ध भक्ति की टिप्पणी सुने। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बट युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए। रादर भगवान ही उनके हृदय में बैठकर युधिष्ठिर महाराज को सांत्वन होने नहीं दिए, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो जानबूझकर उनको भीष्म पितामह के सामने लेके जाए और उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाए। एक तो भीष्म पितामह यहाँ पे क्या करेंगे? भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। भगवान को भीष्म पितामह जब इस शरीर छोड़ रहे हैं, तभी जाके उनको दर्शन देने का मौका मिलेगा। और युधिष्ठिर महाराज को भी क्या होगा? एक शुद्ध भक्त से सुनने को मिलेगा, श्रवण करने मिलेगा। तो एक ही एक्टिविटी में भगवान 3-4 मल्टीटास्किंग 3-4 एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, और भीष्म पितामह को यहाँ पे ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं। भले आगे जाके हम देखते हैं भीष्म पितामह ग्लोरीफाई करेंगे भगवान को। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि डिवोटीज एंड द लॉर्ड आर लाइक गोल्ड एंड डायमंड। अब गोल्ड रिंग में अगर सिर्फ गोल्ड रिंग है तो ठीक है, इतना ज़्यादा शाइन करेगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर सिर्फ डायमंड लगा हुआ है विथ मेटल तो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर गोल्ड रिंग में डायमंड लगा हुआ है तो उसका शाइन ज़्यादा बढ़ता है, दोनों आकर्षित करते हैं। तो वैसे ही भगवान और भक्त जब भी साथ में है, दोनों का गुणगान चल रहा है, तो ज़्यादा आह्लाददायी है हमारे जीवन के लिए। बिकॉज प्रभुपाद लिखते हैं एक परपट में कि हमारा जो सोल का कॉम्पैटिबिलिटी है, सोल को जो चाहिए वो ये मटेरियल जीवन की आसक्ति नहीं चाहिए, ये हमारे मन को चाहिए। बट हमारे आत्मा को क्या चाहिए? भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का गुणगान सुनने की इच्छा है। अगर वो हम गुणगान नहीं सुनते शुद्ध भक्त के मुखारविंद से, तो फिर हमारा वो भक्तिलता बीज स्प्राउट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने ये नित्यम भागवत सेवा दिया है कि प्रभुपाद की किताबों से हम पढ़े, उसका अर्थ समझे कि अगर रोज़ हम ये भागवतम पढ़ते हैं, भले पॉसिबल हो सबको मंदिर में आने पॉसिबल नहीं है डेली, बट इसलिए नित्यम भागवत सेवा लिखा है कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक भी अगर हम ये रेगुलर हैबिट रखते हैं भागवतम क्लास में आने का, और जिनको पॉसिबल है डेली भी भागवतम क्लास में, वो क्या हो सकता है उसमें, या भागवतम घर पे बैठ के पढ़ने का,
अध्ययन करने का, प्रभुपाद के लेक्चर सुनने का, उससे हमारा भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ेगा और फिर मटेरियल चीज़ों से आसक्ति जो है ये छूटते जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, इतने साल से हम जपा कर रहे हैं, इतने साल से हम मंदिर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आसक्ति नहीं गया, क्यों? अनर्थास जाने के लिए हमें प्रयास करना होगा कि भगवान की वाणी एक शुद्ध भक्त मुखारविंद से सुने, प्रभुपाद की वाणी सुने। जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारा शुद्ध मन जो है वो शुद्ध होते जाएगा। अगर हमने प्रयास किया कि रेगुलर हमको आधा घंटा या 1 घंटा भागवतम में देना है, भगवता पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या है, हमारा चेतना शुद्ध होते जाएगा। बट वो प्रयास होना चाहिए। भगवान जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जो है, आप कितना भी अच्छा इंटेंशन रखो, हाँ, आप जॉब में जाते हो और वहाँ पे अगर आप बॉस को बोलते हो बहुत इंटेंशन है आपको प्रॉफिट करके देना है मुझे, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हो, हाँ, रिजल्ट कुछ नहीं है आपके हाथ से, कुछ सेल नहीं हो रहा है, कुछ टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो बॉस क्या बोलेगा, निकल जाओ, या फिर अब देयर नो अप्रेजल्स। सो इन मटेरियल वर्ल्ड इंटेंशन डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट मैटर करते हैं। बट कृष्णा रिजल्ट नहीं देखते, कृष्णा हमारे इंटेंशंस देखते हैं, हमारा भाव क्या है। एटलीस्ट हम भाव लेके यहाँ पे भागवतम सुनने आए हैं, इसलिए मैंने बोला ना अभी भगवान आज खुश होंगे क्योंकि आज हाउसफुल है, क्योंकि वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ज़्यादा लोग भागवतम सुनने आए। तो क्योंकि प्रभुपाद की वाणी चले, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, बट प्रभुपाद की वाणी यहाँ पे चल रही है और हम भागवतम से प्रभुपाद की किताबों से पढ़ रहे हैं, तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे कि यहाँ पे लोग ईगरली आके सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ये इंटेंशन देखते, भले यहाँ पे हमको नींद आए, दैट इज़ मटेरियल बॉडीली हमका डिस्कम्फर्ट है, वो चल सकता है, बट इंटेंशन है कि एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के हम भागवतम सुनना चाहते हैं। तो जितना हम सुनने का प्रयास करेंगे, जितना इंटेंशन हमारे भगवान के प्रति, क्योंकि आपका इंटेंशन सिर्फ भगवान को ही पता है, इवन मुझे भी पता नहीं हमारे हृदय में क्या है, हर एक के हृदय में क्या है भाव से हम यहाँ पे आ रहे हैं, वो भगवान को अच्छे से पता है। तो वो वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, ये यथा मान प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम में हम। सो हमारा भाव कभी भी भगवान का सेवा करने का होना चाहिए और भागवत श्रवण करने का होना चाहिए, तो फिर हमें जाके क्या है, धर्म की परिभाषा समझेगी। बिकॉज उस दिन हमने देखा धर्म की परिभाषा क्या है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान की जो वाणी है वो है धर्म की परिभाषा। भले वो मोरालिटी के अगेंस्ट हो, भगवान बोले आपको झूठ बोलने को बोल सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज को भी बोला था झूठ बोलने को, बट युधिष्ठिर महाराज नहीं बोले, हाँ मैं सत्यवचनी हूँ, कैसे बोलूँ मैं, फिर उनका रथ टच हो गया ग्राउंड को। तो उन्होंने भगवान की वाणी, भगवान बहुत सारी चीज़ें करने बोलते हैं। अगर हम महाभारत का युद्ध देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि भगवान ने कोड ऑफ वॉर के अगेंस्ट की है। वॉर के जो, जैसे भीम को बोला कि दुर्योधन के जांग के नीचे आप वार करो, कमर के नीचे वार करो। अब ये मोरल के कोड्स होते हैं वॉर के, उसके अगेंस्ट है, बट भगवान की वाणी इसलिए धर्म है और भीम ने फॉलो किया है कि नहीं। तो इसलिए भगवान की वाणी हमेशा याद रखनी चाहिए, और ये महाजनों को पता है, क्योंकि धर्म से तत्वम विहितम गुहाय महाजनों ये न कथा सुनता। सो भगवान महाजन क्या करते हैं, धर्म से तत्वम, ये तत्व जो है धर्म का, ये उनको पता है, इसलिए वो बता रहे हैं। तो वन ऑफ द महाजन इज भीष्म पितामह, जो यहाँ पे बता रहे युधिष्ठिर महाराज को, पांडव की इतना आपने झेला है, इतना अपने तकलीफ़ें से ही है, और उसके बाद भी आपको क्या है, आप एक्चुअली जीने के, मतलब यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, तुम्हारी जीवित रहने की आशा न थी। एक साधारण व्यक्ति इतना अगर कष्ट झेलेगा तो उसके लिए दूसरा कोर्स क्या है, सुसाइड और आत्महत्या। हाँ, अभी यही होता है कलयुग में, बिकॉज टॉलरेंस लेवल्स ही नहीं है कि नहीं, थोड़ा भी सहने की क्षमता नहीं है लोगों में, क्योंकि ये जो शास्त्र है उनका सपोर्ट नहीं है। तो जब भी जीवन में कठिनाई आती है तो लोग एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं पांडवों के अगेंस्ट इतने सारे
कुकर्म किए दुर्योधन ने, बट कभी अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। ही ऑलवेज वेटेड फॉर कृष्णा टू आंसर, दे ऑलवेज टुक द गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा, विदुरा। इतना तो सह लिया उन्होंने, 13 साल वनवास में रहे, उनका घर जला दिया, उनको अपने राइटफुल किंगडम से बाहर निकाल दिया, उनकी आंखों के सामने द्रौपदी का वस्त्रण करने का प्रयास किया। सो ये सब होने के बाद भी वो क्या युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? हमेशा टॉलरेंट थे, है कि नहीं? कभी भी उन्होंने धर्म के अगेंस्ट जाकर एक्शन नहीं लिया। इसलिए कहते हैं तितिक्षवा करुणिका सुहृदम सहृदयी नाम। तितिक्षवा मतलब टॉलरेंट। भक्त हमेशा कैसे होता है? कितनी भी दुख हमारे जीवन में आए, वो हमेशा भगवान के प्रति जो टीचिंग्स उसको मिल रहे हैं या फिर जो ब्राह्मण बता रहे हैं, वैष्णव बता रहे हैं, वही फॉलो करेंगे। बट अगर सिंस हम अभी ये युधिष्ठिर महाराज एक शुद्ध भक्त है इसलिए कर पा रहे हैं, पांडव कर पा रहे हैं, हम वो शुद्ध लेवल पर नहीं है तो हमारे से वो टॉलरेंस नहीं होता। बट इसीलिए यहाँ पे ये आइडियल एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऐसे भी डिवोटीज़ है, ये लेवल तक हम पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है टॉलरेंट करना, टॉलरेंट रहना पॉसिबल है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने ऑलरेडी करके दिखाया है। हमें क्वेश्चन आएगा कितना हम सहे, कितना दुख हमें से, जब तक भगवान की इच्छा है तब तक से। बिकॉज युधिष्ठिर महाराज ने कभी रिवेंज लेने का प्रयास नहीं किया, लेकिन भगवान ने हर चीज़ का नोट किया। दुर्योधन ने जितने भी गलत काम किए उसका हर चीज़ का भगवान ने नोट लिया। बिकॉज एक भक्त नहीं चाहता कि वो खुद से रिवेंज ले, लेकिन भगवान उसके भक्त के अगेंस्ट हुए गलत चीज़ों का कभी भूलते नहीं है। उसका हर एक चीज़ का रिवेंज होता है। और इसलिए भगवान ने कौरव के अगेंस्ट सब मोरल कोड्स युद्ध के बाजू में रखकर क्या किया? पांडवों की जीत दिलाई। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी दुर्योधन ने सब कुछ लिमिट क्रॉस कर दिए थे। भगवद गीता के फर्स्ट अध्याय में श्लोक आता है ना, वो जहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आतताई का डेफिनेशन लिख रहे हैं। एग्रेसर कौन है? वो एग्रेसर जिनको मारने की पूरी मुभा है, आपको अर्जुन को बता रहे हैं। 6 तरीके एग्रेसर, 6 अगर हम वो प्रभुपाद व्याख्या करते हैं एग्रेसर का, उसमें हम देखेंगे 6 के 6 व्याख्या दुर्योधन को लागू होते हैं। हर चीज़ उसने पांडवों के अगेंस्ट किया है। तो ऐसे वक्त उसको छोड़ना है, उसको भक्त के जीवन में। तो इसीलिए यहाँ पे जो भीष्म पितामह भी है, युधिष्ठिर महाराज को याद दिला रहे हैं कि तुम लैमेंट मत। युधिष्ठिर महाराज भी लैमेंट करते। अभी युधिष्ठिर महाराज का भी देखो, युधिष्ठिर महाराज इतना सब दुख सहने के बाद वो ऐसा नहीं बोल रहे मेरे जीवन में कितने दुख आए। वो क्या बोल रहे हैं? अरे मेरे वजह से युद्ध हुआ और मेरे वजह से इतना नरसंहार हुआ है। सो वो भी एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि खुद के जीवन में इतनी कठिनाई उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो हम अगर मटेरियल भौतिक जीवन में देखते हैं, जब भी कोई आदमी बहुत दुखी रहता है तो उसकी चर्चा चलती है, उसके गुणगान चलते हैं, कितना दुख है मेरे जीवन में। फिर दूसरा बोलते हैं तेरे क्या, मेरे भी ज़्यादा दुख है। बट कोई ऐसा नहीं बोलता कि तुम्हारे जीवन में कितने दुख है, राइट? तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मेरा तो दुख कुछ नहीं है, मेरे वजह से इतने सारे नरसंहार हुआ। और भीष्म पितामह आगे जाके बोले तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा दुख ज्यादा है। ऐसे उल्टा हम देखते हैं कि एक्चुअली ये सीधा है, मटेरियल वर्ल्ड में उल्टा है। तो वैष्णव का मूड ऐसे होना चाहिए कि एक भक्त का मूड क्या होना चाहिए हमेशा। इसलिए तितिक्षवा कारुणिका मीन्स ऑलवेज करुणा होनी चाहिए उसके जीवन में, दो लोगों के प्रति। और एक करुणा क्या है? अर्जुन को भी करुणा आई थी भगवद गीता के स्टार्टिंग में कि मैं मेरे रिलेटिव्स को कैसे मारूं, कि उनका वध कैसे करूं, मेरे सब ब्लड रिलेशन में है। बट ये करुणा सही नहीं है। सही करुणा क्या है? क्या बोलते हैं कृष्ण कि अगर मेरे वाणी का प्रचार करने का प्रयास करोगे या मेरी वाणी को प्रचार करोगे तो वो ज़्यादा करुणामय चीज़ है। कि ये भागवतम के अभाव से या भगवद गीता के नॉलेज के अभाव से हम देखते हैं भौतिक जीवन में लोग डिवोटी के क्वालिटी के उल्टे हैं, अगेंस्ट है। तो उनको डिवोटी बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।
उनको कृष्ण भक्ति में लाने के लिए भगवान की शरण में, उनको भी तो समझने दो युधिष्ठिर महाराज का क्या गुण थे, भीष्म पितामह के क्या गुण थे, ये बता रहे हैं, ये भी समझना चाहिए सबको। वो कभी समझेगा, हमको कैसे समझा, किसी भक्त ने हमको बताया, किसी भक्त ने हमको किताब दी। तो हमें भी तो एक फर्ज बनता है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमारा भी तो एक कर्तव्य बनता है भक्ति में आने के बाद कि हमें लोगों को इसके बारे में बताने की ज़रूरत है। बाहर इतना कलह चल रहा अभी कि कलेर दोष निधेय राजन बताया गया कि ये सब दोषों का क्या है, सागर है, पढ़ने का, भागवतम पढ़ने का, सुनने का, ये भी कृष्ण कीर्तन हो गया। तो ये जब जितना हम प्रयास करेंगे और लोगों तक, तो उन्होंने बोला कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो सबसे मौल्यवान चीज़ है इस जगत में। तो फिर शिवजी ने बताया वृंदावन में एक गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, उनके पास जाइए, उनके पास वो चीज़ है। तो ब्राह्मण आया उनके पास और फिर सनातन गोस्वामी के पास मांगा उन्होंने, वो चीज़ दे दो। तो सनातन गोस्वामी बताया मेरे पास वो पारस मणि था, मैंने वो डस्टबिन में फेंक दिया है, आप उधर से उठा लो। तो ब्राह्मण खुश हो गया, अरे पारस मणि मिल रहा है, पारस मणि तो जिसको भी टच करो क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। तो खुश हो गया, लेके चला गया। और रास्ते में उसको याद आया, अरे मैं इतना मूर्ख हूँ कि अगर इतना वो मौल्यवान चीज़ है तो वो डस्टबिन में क्यों डाल दिया सनातन गोस्वामी ने, मतलब उनके पास और भी कुछ मौल्यवान चीज़ है कि नहीं। तो फिर वापस जाता है और सनातन गोस्वामी को बोलता है कि आपके पास और कुछ तो मौल्यवान चीज़ है, अदरवाइज़ आपने ये डस्टबिन में नहीं फेंका होता। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं ठीक है मैं दूंगा वो चीज़, लेकिन एक शर्त पर, ये पारसमणि को पहले गंगा में फेंक कर आओ। तो ब्राह्मण बहुत ही हैवी हार्ट से जाता है, कैसे करूं, क्या मिलेगा पता नहीं कुछ नहीं मिला तो पारसमणि भी जाएगा। जाके वहाँ पे फेंक के आता है। फिर सनातन गोस्वामी दे देते उसको हरिनाम दीक्षा और उसको हरे कृष्ण मंत्र दे देते हैं। तो दिस इज़ द मौल्यवान चीज़। गोस्वामी के लिए क्या मौल्यवान चीज़ है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनके लिए मौल्यवान चीज़ है। बट बाहर के जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके लिए मौल्यवान क्या चीज़ है, सोना। बट सोने को क्या कहा गया, येलो स्टूल कहा गया है, येलो स्टूल। तो इसके प्रति आसक्त रहना कितना गलत है। तो चलो बाहर के लोगों को नहीं पता है, लेकिन पहुंचाने का कर्तव्य किसका है, हमारा है। हम जाएं, हम लोगों के पास जाएं। लोग हमें पूछते हैं तुम भगवता बांटने रास्ते पे क्यों आए हो, बिकॉज आप लोग मंदिर नहीं आते इसलिए हम आए हैं, बराबर कि नहीं। लोग पूछते हैं इतना इसका एडवर्टाइज़ क्यों कर रहे हो, तो इतने गलत चीज़ों का एडवर्टाइज़ हो रहा है। हाँ, इतने गलत चीज़ों का एडवर्टाइज हो रहा है, तो हम ये चीज़ों का एडवर्टाइज़ क्यों ना करें, इसका प्रचार क्यों ना करें। तो व्हेन वी गो आउट, अभी आज जाएंगे हम शाम को, तो हमें एकदम कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए कि इसके ये हमारे हाथ में जो चीज़ है भगवद गीता, इससे मौल्यवान चीज़ लोगों के पास नहीं है, ये मैं दूंगा तो उनका जीवन परिवर्तन हो। ये कन्विक्शन जब भी हमारा रहेगा तभी हम दूसरों का जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, राइट। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यही एक चीज़ है, तभी जाकर हम ये धर्म, भगवान और वैष्णव का शेल्टर ले सकते हैं। अदरवाइज विदाउट द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, शास्त्रास, वी विल टेक शेल्टर ऑफ आवर ओन माइंड। और फिर माइंड का गुरु कौन है, माइंड को ही पता है कि नहीं। तो हमारे एक्टिविटीज़ भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान कहता है गीता में कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवाया, कि आप क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछेंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। क्योंकि प्रभुपाद ने ये देखा है, प्रभुपाद ने ये रियलाइज़ किया है, शुद्ध भक्त है, महाजन भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज, तो ये हमें बता रहे हैं उनकी जीवन गाथा से, उनकी जीवन शैली से कि कैसे हमारा आचरण होना चाहिए। इससे बाहर जाने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये एक ही मार्ग है हमारे लिए। पांडवों का फैब्रिक थी कि नहीं, जला दिया ना घर उनका, किसका, पांचों पांडवों। हाँ, बताता हूँ आपको स्टोरी उसका। तो हमें वो दूसरा पाथ, हमारे पास कुछ नहीं है, एक ही पाथ है जो हम ये मार्ग पर चले। महाजनों ये ना गता सुपंता, उन्होंने जो मार्ग दिया है उसके पर चले। आज का उसका
अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, कॉपी नहीं करना, हमें उनके दिए हुए टीचिंग्स पर चलना है। प्रभुपाद की तरह हम 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा गोस्वामी की तरह सोकर हम सर्विस सेवा नहीं कर सकते, बट जितना हमारी क्षमता है उसको तो फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आप इतना दुखी मत होइए, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला है और आप हमेशा ये इन 3 चीज़ों पे शरणागत रहे हैं, इसलिए आपका प्रोटेक्शन हुआ है, तो आगे जाके भी होगा ही। तो इसमें चिंता करने, इसमें लैमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं। अब ये पूरे सीरीज़ है 4-5 श्लोक का, जहाँ पे भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को ये सब धर्म की परिभाषा बताएंगे। एक एक करके हम इसको अगले समय देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई टिप्पणी, प्रश्न? ये सबका क्या प्रश्न था? जो गजरा कितना होता है? हाँ, क्या क्वेश्चन है? कोई उनकी फैमिली चला रही है तो बच्चे नहीं कोई किसी। आपने पढ़ा है महाभारत? हाँ, सुना नहीं, पढ़ो आप। व्यासदेव ने लिखा हुआ महाभारत पढ़िए, फिर आपको समझेगा। आपने कहाँ पे सुना? यूट्यूब। हाँ, वही है, यूट्यूब को गुरु बना दिया तो ऐसे हो जाएगा। किताबों से पढ़िए, हमारे पास किताबें हैं। आप भागवतम लीजिए। अभी 11 दिसंबर को गीता जयंती था, तो जो दिन पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई कुरुक्षेत्र पर, तो आप इसी माध्यम से गीता लीजिए, भागवतम लीजिए। ही इज़ द कैंडिडेट, ही कैन टेक। यस, किसी का कोई प्रश्न और? यस प्रभु। हम जब चलते रहते हैं और हमारे गलती से कोई चीज़ पाँव के नीचे आके उसका दर्द हो जाता है, उसका भी सिर मतलब कोई मर गया तो सिन तो लगेगा। हाँ, सिन तो लगेगा, बट वही है कि अगर हम, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तु मां, हमेशा अगर हमारी चेतना कृष्णा कॉन्शियस रहेगी तो अच्छा रहेगा ना, ये सब चीज़ें के रिएक्शंस नहीं आएंगे, बराबर है। तो वो स्तर तक हमें पहुंचना है कि हमारी हमेशा चेतना कैसे रहे, कृष्णा कॉन्शियस रहे 24/7। एग्जाम्पल आता है जड़ भरत का। जड़ भरत जब ही ऐसे ही उसको राजा की पालकी उठाने को बोला गया था, तो 4 जन पालकी उठाते राजा की, तो वो चल रहे थे तो उनको दिख रहा था बीच में चींटियाँ हैं, तो वो चींटियों को बचाने के लिए जंप मारे थे यहाँ से वहाँ से। तो राजा दुखी हो गया क्योंकि वो पालकी जो हिल रहा था। तो राजा ने उनको बताया कि ये मूर्खता क्या कर रहे हो, सीधा चलो। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे चींटियाँ हैं, मैं बचाना चाहता हूँ उनको। तो ऑटोमेटिकली वो भाव आ जाता है डिवोटी के शरीर में कि हमको किसको मारना नहीं, अभी तो हमारे से गलती से हो रहा है, बट जब भी हम कृष्णा कॉन्शियस चेतना रहेगी तो ऑटोमेटिकली इनको प्रोटेक्ट करने का भी हमारी चेतना रहेगी, राइट। तो इसका चिंता मत करो, पहले हमें ये देखना है कि हम कैसे प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। हमारे लिए इतना ही दिया गया है प्रभुपाद ने, और उतना ही हमको फॉलो करना चाहिए। उतना भी हम कर पाएंगे तो हमारा जीवन सफल है। इसमें प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, मेरी किताबें पढ़ो। इतने सिंपल इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि इतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, शुद्धता रखना, डीटी वर्शिप अच्छे से करना, सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला इतना करो तुम बस। प्रभुपाद अपने कितने सारे शिष्यों को लेटर में लिख रहे हैं, क्योंकि तभी ऐसा था, एक तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन नया था और प्रभुपाद के जो शिष्य थे, अभी तो हम एक सिटी में रह रहे हैं या मंदिर है यहाँ पे, प्रभुपाद के शिष्य अकेले या 2 जन दूसरे कंट्री में प्रचार करने गए हैं, तो प्रभुपाद का उनको पर्सनल टच नहीं है, ना ही मोबाइल है, ना ही कोई यूट्यूब है, कुछ नहीं। कैसे प्रभुपाद का टच में रखेंगे? लेटर लिखते थे वो। तो प्रभुपाद को लेटर लिखते थे कि हमें जप नहीं हो रहा है, कैसे हमें गारंटी नहीं, हम यहाँ पे इतने सारे भौतिकतावादी जीवन में अड़के जकड़े हुए हैं, भले हम प्रचार कर रहे हैं बट आजू बाजू में ऐसा माहौल है कि नहीं हो रहा है प्रचार नहीं हो रहा है, हमारा खुद का जपा अच्छा नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद कितने जन को लिखते हैं कि जस्ट कंप्लीट योर 16 राउंड, जस्ट चैंट 16 राउंड्स, आई विल मेक श्योर दैट आई विल टेक यू टू बैक टू गॉडेड। तो इतना सिंपल चीज़ दिया है हमको
वो भी हमको नहीं होता है, तो वो करने का पहले प्रयास करो, बाकी सब चीज़ें चलेगी साथ में, सब डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। करण, नाइस। प्रभु जी, हम जनरली डिस्कस करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 4 to 5 कैरेक्टर्स हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, हनुमान जी और संजय और धृतराष्ट्र। पर अभी आपने बोला कि भीष्म वहाँ मतलब भीष्म जी बता रहे हैं, तो मतलब ये 6th कैरेक्टर है मतलब? नहीं, हम अभी भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता ये कृष्ण की वाणी है और भागवतम कृष्ण की ग्लोरी, कृष्ण का चरित्र है, उनके भक्तों का और उनका चरित्र है। ये भी भगवद गीता नहीं है। भगवद गीता कुरुक्षेत्र की बताई गई थी, ये कुरुक्षेत्र के बाद का सीन है, जब ही पांडव जीत गए हैं ऑलरेडी युद्ध और भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे हुए हैं, तभी का दृश्य है। ठीक है, हरे कृष्णा।